हेलो ट्रेडर्स, लेट्स सी आज मार्केट ने प्रीवियस लेवल्स पे कैसे रिएक्ट किया है एंड ओआई डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। ये निफ्टी का डेली चार्ट एज ऑन फ्राइडे। तो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि निफ्टी के लिए 25,000 का एक सपोर्ट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 25,000 ब्रेक डाउन होता है तो 24,800 विल बी माई मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट। 24,800 वो लेवल है जहां से एक सेकेंड वेव ऑफ बाइंग चालू हुआ था एंड अगर 24,800 ब्रीच होता है तो ये सारे बायर्स जिन्होंने पहले बाइंग करके निफ्टी को ऊपर लेके आए थे वो सारे ट्रैप हो जाएंगे एंड देन मार्केट कैन कन्वर्ट इनटू अ बेरिश मोड। सो फ्राइडे को एक बेरिश कैंडल बना के 25,000 के नीचे क्लोज तो दिया था और 25,000 एक राउंड नंबर भी है। अभी हमने ये डिस्कस किया था कि 24,800 ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर ब्रीच नहीं होता है तो ये 25,000 के ऊपर या नीचे 200-300 पॉइंट में होवर करता रहेगा। अप साइड पे मेरे पास में 25,300 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है अभी। अगर अप साइड पे 25,300 इजीली ब्रेक होता है तो 25,500 मेरे लिए नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ये निफ्टी का आर्ली चार्ट एज ऑन टुडे। तो देखते हैं आज निफ्टी ने कैसे मोमेंटम दिया है। निफ्टी एक स्लाइड गैप ओपन होता है और फिर से एक कोलैप्स होने का ट्राई करता है। अराउंड 24,885 से ही एक सडन बाइंग आता है। आज निफ्टी ने 24,900 24,800 का लेवल सस्टेन किया है। ये लेवल पे एक बाइंग दिखाया है एंड यहाँ पे बाइंग आने के बाद में फर्स्ट हाफ एक ही रेंज के अंदर 100 पॉइंट्स के अंदर ही ट्रेड कर रहा था एंड देन एंड पे लास्ट आवर में एक फिर से बाइंग आया और क्लोज दिया अराउंड 25,100। अभी भी मेरे पास में 24,800 टू 900 की एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे के साइड भी आ सकता है निफ्टी। जहाँ से मेरा फर्स्ट वेव ऑफ बाइंग चालू हुआ था दैट इज़ 24,500, यहाँ तक भी निफ्टी को आता हुआ देख सकते हैं। बट अभी के लिए अगर निफ्टी को अपसाइड जाना है तो 25,250 टू 300 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये एक बार ब्रीच हो जाए तो 25,500 की तरफ भी टारगेट देख सकते हैं। वेयरएल्स ऑन डाउन साइड जैसे कि मैंने बताया 24,800 ब्रीच नहीं होना चाहिए। उसके नीचे मेरे पास में टारगेट रहेगा 24,500 के अराउंड। अगर कल के दिन में निफ्टी 24,900 टू 800 ब्रीच नहीं करता है और इस अप साइड में 25,200 टू 300 ब्रीच नहीं करता है तो यही 200-300 पॉइंट के अंदर ही रह जाएगा निफ्टी। 25,000 एक राउंड नंबर भी है तो हो सकता है कि अगर कहीं पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिले तो इसके अराउंड ही ट्रेड करता रहेगा। इंडिया विक्स बहुत लो ट्रेड कर रहा है दैट इज 11.20 पे अभी क्लोज हुआ है। तो निफ्टी में कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी बहुत कम दिख रही है। 100 पॉइंट्स के अंदर ही घूम रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है बट इधर डायरेक्शन पे, कभी बेरिश कभी बुलिश। प्रीमियम्स भी देखेंगे तो ये निफ्टी का आज का स्टैडल चार्ट मॉर्निंग में जब वॉलेटिलिटी थी कोलैप्स होकर फिर से राइज हुआ था तो वो टाइम पे हम लोग को ऑप्शन प्रीमियम्स में डीके बिल्कुल भी नहीं मिला जबकि स्पाइक्स मार रहा था। ये स्पाइक्स के बाद में हम लोग को प्रीमियम्स में एक ईजी डीके मिला। कहीं ना कहीं बीच में हम लोग को फिर से एक स्पाइक मिला जब सेकेंड हाफ में फिर से अपसाइड मोमेंटम चालू किया था। बट ओवरऑल प्राइस मेरा जो मॉर्निंग में 230 के अराउंड ट्रेड कर रहा था वो क्लोज हुआ है अराउंड 176। सो मार्केट कहीं नहीं गया। इवन दो मेरा मार्केट आज 122 पॉइंट्स हायर साइड पे क्लोज हुआ है बट मेरे एटीएम कॉल प्लस पुट प्रीमियम दोनों साइड से डीके हुए। अब देखते हैं ओआई डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है। ये है निफ्टी का ओआई डेटा एक्सपायरिंग ऑन 24 जुलाई। तो आज कंप्लीटली बुलिश मार्केट था। निफ्टी वाज अराउंड 122 पॉइंट्स हायर। तो आपको पहले ही क्लियरली दिख रहा होगा कि कॉल ओआई चेंज ज़्यादा नहीं हुआ है दैट इज 46.41 लैक्स वेयरएल्स पुट राइटर्स एग्रेसिवली आ गए हैं 2.54 करोड़। तो ओआई चेंज आज के दिन पे पुट राइटर्स में आपको ज़्यादा दिखेगा कंपेयर टू कॉल राइटर्स। लेवल्स की बात करें तो मेरे पास में हाईएस्ट कॉल राइटर्स खड़े 25,100 पे। सेकेंड हाईएस्ट कॉल राइटर्स मेरे पास में खड़े 25,500 पे। डिसेंट अमाउंट ऑफ कॉल राइटर्स मेरे पास अभी भी 25,200 पे है। तो अगर मैं 25,100 जो कि एटीएम प्राइस है अभी के लिए इग्नोर करूं तो मेरे पास में अप साइड पे 25,200 पे एक मेजर कॉल राइटर है एंड 25,500 पे। वेयरएल्स ऑन डाउन साइड मेरे पास में मेजर पुट राइटर्स खड़े हैं 25,000 पे एंड द सेकेंड हाईएस्ट पुट राइटर्स आर स्टैंडिंग एट 24,900। सो डाउन साइड पे मेरे पास में 24,900 25,000 एक सपोर्ट एरिया है। अप साइड पे 25,100 25,200 ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है एज पर द ओआई डेटा। अगर निफ्टी को अपसाइड जाना हो तो ये 25,100 एंड 200 के कॉल राइटर्स को ट्रैप करना होगा। एक बार 200 के बाद में 250 300 भी क्रॉस हो जाता है तो निफ्टी में एक और बुलिश मोमेंटम हमें दिख सकता है। वेयरएल्स ऑन डाउन साइड पे 25,000 ब्रीच होने के बाद में 24,900 पुट राइटर्स ट्रैप होंगे तब हम लोग को एक फॉल दिखेगा। मे बी शायद ये सारे के सारे 24,800 के
आसपास आके शिफ्ट हो जाएंगे। अगर निफ्टी कल के दिन पे 25,200 300 या डाउन साइड पे 24,900 ब्रीच नहीं करता है तो 25,000 और 25,100 के बीच में ही होवर कर सकता है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो सो दैट आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना करें। सी यू ऑल टुमारो।